हेलो दोस्तों आज बात करेंगे उस व्यक्ति का जिसका नाम सेलोमणि है। सेलोमणि तमिलनाडु के नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई एक रियल स्टोरी की बात करेंगे। दोस्तों ये साल था 2004 का, जब इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी। दोस्तों उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस कैजुअलिटी से सिर्फ इंडिया इफेक्ट हुआ था, कमोबेश मिलाकर 14 कंट्री इससे इफेक्टेड हुई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी इंडोनेशिया से। मॉर्निंग का समय था और करीब 8:15 पर जब पहली बार इंडोनेशिया के तट से सुनामी टकराती है तो कमोबेश मिलाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां के कई शहर को जमींदोज कर देती है और कई शहरों को समुद्र के अंदर समा देती है। जैसे इंडोनेशिया की कुछ शहर हैं जहां पर ज्यादा मौत हो गई थी, उसी में कुछ शहर है जहां पर ज्यादा नुकसान हो गया था। पूरा का पूरा शहर एक खत्म हो गया था। ये उन शहरों का नाम है बादा और आचे। बादा और आचे ज्यादा इफेक्टेड हुए थे, यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया था सब कुछ। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद में थाईलैंड के एक तट से टकराती है जहां पर अच्छे खासे टूरिस्ट थे और अच्छे खासे अस्थायी लोग थे। वहां पर भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो पानी के बहाव में समुद्र में समा जाते हैं। दोस्तों ये 8:45 पे ये थाईलैंड के अंदर टकराती है और 9 बजकर ये श्रीलंका के तट से टकराती है और इंडिया के तमिलनाडु के तट से टकराती है और 10 होते होते ये बांग्लादेश और मालदीव के तट से टकराती है। दोस्तों कमोबेश मिलाकर इसे 14 कंट्रीज के अंदर ये टकराती है सुनामी और अराउंड कमोबेश मिलाकर 2 लाख से ऊपर लोगों की इसमें जान जाती है और बहुत से कारोबार के नुकसान होते हैं जो समुद्री तट के किनारे कारोबार करते थे और बहुत सी ऐसी जानें चली जाती है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की और तमिलनाडु में हम बात करेंगे सेलोमणि की। ये सेलोमणि की कहानी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। दोस्तों सेलोमणि असल में एक मछुआरे हैं, एक फिशरमैन है। दोस्तों एक समय ऐसा था कि इनके फैमिली के 6 लोगों ने उस समुद्र में जान गंवा दी है। दोस्तों ये कहानी उसी सेलोमणि की है। दोस्तों असल में ये सेलोमणि लास्ट 40 ईयर से ये कमोबेश मिलाकर एक कई लोगों की जान बचा रहे हैं। क्यों ये बचा रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये खुद सेलोमणि बताते हैं कि मेरे परिवार के 6 लोग, मेरे पिताजी समेत मेरे बड़े भाई इस समुद्र में डूबकर मर गए हैं, तो ऐसा कोई और व्यक्ति इस समुद्र के अंदर डूबकर ना मरे, उनकी यही पहली कोशिश रहती है, उनकी पहली प्राथमिकता यही रहती है। ये लास्ट 40 इयर्स कमोबेश मिलाकर वो ये काम कर रहे हैं। अभी तक कमोबेश मिलाकर कई ऐसे आंकड़े बताते हैं कि ये सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान बचाए, डूबते हुए लोगों को जान बचाए। और दोस्तों ये अपने परिवार के 6 सदस्यों को उसी सुनामी में खोए हैं जो 2004 में दिसंबर में आई हुई थी। दोस्तों ये त्रासदी को बीत जाने के बाद में, जो ये ट्रेजेडी हुई थी, इसको बीत जाने के बाद में जब वो सेलोमणि दुख की घड़ी से निकलते हैं अपने परिवारों को खोने के बाद में, तब वो अपने कुछ मित्रों के साथ में, अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर एक टीम बनाते हैं और वो टीम अराउंड 20 लोगों की रहती है। और वो टीम बनाने के बाद में एक ऐसी संगठन से जुड़ते हैं जिसका नाम रहता है हेल्पिंग हैंड। दोस्तों ये हेल्पिंग हैंड की कहानी भी बड़ी रोचक है। साल था 1997 का, जब एक व्यक्ति जिसका नाम था एंटनी फ्रैंकलिन जैराज, जो एक ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता थे, लेकिन ये उस समय इस संगठन को इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उस समय 3 लोगों को समुद्र के अंदर डूबते हुए देखते हैं। ऐसे में उनको ख्याल आता है हम ऐसी संगठन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा हेल्पिंग हैंड और उसी के जरिए हम लोगों की जान बचाएंगे। ये सारे लोग गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कोई ऐसी संगठन बने जिसका काम रहे, जिसका उद्देश्य रहे डूबते हुए लोगों को बचाना और वो 24 आवर्स अवेलेबल रहे उस तट पर, उस तट की निगरानी करे। और जब से ये संगठन बनी है तब से ये लगातार यही काम कर रही है। ये तमिलनाडु के तमाम समुद्री इलाकों के किनारे वो जाती है, यहाँ तक कि पानियों के अंदर भी रहती है और लोगों को आगाह करती रहती है। अगर कोई खतरे में कोई व्यक्ति उस समुद्र के अंदर दिखता भी है तो वो लोग इमीडिएटली उसकी मदद करते हैं और उसको बचाने का काम करते हैं। दोस्तों कई रिपोर्ट ऐसी बता रहे हैं कि सेलोमणि अब उस घटना के बाद में, जो त्रासदी हुई थी, जो सुनामी आई थी, उस घटना के बाद में, जब अपने परिवार को खोने के बाद में लगातार हेल्पिंग हैंड के अंदर वो काम कर रहे हैं और ऐसी लगातार जानों को वो बचा रहे हैं। अब वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तमिलनाडु के उस समुद्री तट पर जिसका नाम है वेलंकन्नी। उस समुद्री तट पर वो लगातार बचाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहले वो संसाधन नहीं थे, हमारे पास वो इतनी जरूरतों के सामान नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास इतनी जरूरतों के सामान अवेलेबल रहते हैं कि हम किसी भी डूबते हुए लोगों को बचाना है। हमारा मकसद यही रहता है, कोई भी व्यक्ति इस समुद्र के अंदर डूब रहा है, तत्काल रूप से हम उसको बचाने में जुट जाते हैं और इसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिलती है। हम पूरी तरीके से उन लोगों को बचाकर सुरक्षित उनको एक अच्छे स्थान पर पहुंचाते हैं। तमिलनाडु के जो तट सुरक्षा समूह के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके कई ऐसे बयान आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे, जो
कहते हैं इन केस इमरजेंसी में हमारी पहली और फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, हम हेल्पिंग हैंड का सहारा लेते हैं और हम उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर उन डूबते हुए लोगों को बचाने का काम करते हैं। लेकिन जो ये सोलमणि है और इनके जैसे कितने ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता हैं जो हेल्पिंग हैंड के अंडर काम कर रहे हैं, तमाम लोग कई ऐसे आपातकाल में, ऐसे इमरजेंसी केस में कई ऐसी जानें बचाई है, कई ऐसे लोगों को बचाया है जो वाकई काबिल तारीफ है। दोस्तों ये कहानी थी उस 58 साल के सोलमणि की। जब आज भी बेलनकन्नी की समुद्र लहरें उफान मारती हैं तो आज भी वहां के लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सोलमणि जैसे हेल्पिंग हैंड के लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह लोग उनको मोहब्बत करते हैं, लोग इस तरह उनके ऊपर ट्रस्ट और भरोसा करते हैं। दोस्तों ये थे सोलमणि जो लास्ट 40 ईयर से लेकर अब वो 58 साल के हो गए हैं, जो कमोबेश मिलाकर, लेकिन आज तक वो तैराकी का काम कर रहे हैं, आज तक वो बचाने का लोगों का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।